देखें, वो तो आपको बड़ा क्लियर है कि मैंडेट मिला है तहरीक इंसाफ को, और मुस्लिम लीग नून के जो मेजॉरिटी या जो तादाद बता रहे हैं वो उस तरह है नहीं। हमारे सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक तो मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की बनती है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अभी तक तो ख़वातीन का सीट्स का इशू है, जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा जो राइट है वो हमें दिया जाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड नहीं किया। आज एक्सपेक्टेड है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ करे और हमारा जो राइट है वो हमें दे, मखसूस नशिस्तें जो भी हैं, और असम्बली का सेशन बुलाया जाए और उसमें फिर प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन अगर मखसूस नशिस्तें ही नहीं दी जाएंगी तो हाउस पूरा नहीं होगा, तो फिर उस असम्बली बुलाने का फ़ायदा क्या है। तो ये एक मेन इशू है, और देखते हैं आज एक्सपेक्टेड है रिज़ल्ट का, तो फिर आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, तो टेक्निकली तो वो ठीक बात कर रहे हैं, वो लीगली उनका राइट भी है, उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज भी दिया है, और कॉरम पूरा होगा तो सारे मेंबर्स होंगे, तभी जाके हल्फ होगा, तभी जाके वज़ीर आज़म का और बाकी इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर कॉरम पूरा नहीं है, कुछ MNAs नहीं हैं या MPAs नहीं हैं जो मखसूस नशिस्तों के हैं, तो फिर तो कॉरम पूरा नहीं है, तो टेक्निकली वो फिर नाइंसाफ़ी हुई ना। देखिए जी, पहली बात तो जो आपने की असेंबली के सेशन के हवाले से, उसमें आप ज़रा ये नंबर्स चेक कर लें कि सूबाई असेंबली में हमारे तकरीबन 24-25 के करीब माइनॉरिटीज़ और वुमेन सीट्स, रिज़र्व सीट्स आनी हैं। इसी तरह कौमी असेंबली में भी शायद कोई 22, 23 या 25 के करीब वहाँ भी आने हैं पूरे पाकिस्तान से। पंजाब असेंबली में कोई 30 के करीब हमारी रिज़र्व सीट्स आनी है। इसी तरह सिंध असेंबली है। ये सारे अगर टोटल मिला लें तो ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, और ये सारा जो डिपेंड करेगा, देखें अभी अगर हमें सीटें नहीं देते और किसी और पार्टी को दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, स्पीकर का इलेक्शन होना है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है, और फिर आने वाले वक्त में अगले महीने सेनेट का इलेक्शन भी होना है। तो जिस पार्टी को इतना ज़्यादा मैंडेट मिला है, अगर उससे आप उसको उनका हक उनको नहीं देते और उनकी बजाय किसी और पार्टी को दे देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये जो इलेक्शन में हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो रिज़र्व सीट्स का मसला है बहुत सीरियस मसला है, और मेरे ख़्याल में इसको इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना चाहिए। हमें जिस तरह इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है, हो सकता है कि ये हमें ये सीटें ना दें, लेकिन हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे। हम हर फोरम पे जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ताकि ये हमें ये रिज़र्व सीट्स मिल जाएं माइनॉरिटीज़ की और वुमेन की। जिस तरह मैंने बताया, फिर रिपीट करता हूँ, बहुत बड़ी तादाद है। 25 यहाँ पे, 25 तकरीबन नेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में 30, इसी तरह सिंध असम्बली में। ये सारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, सेनेट के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगला जो सेनेट का इलेक्शन आना है, इस पे इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर हमें ये हमारा हक ना दिया जाए। काबीना का इस तरह है कि पहली बात तो ये है कि मैं और शाहराम खान, उमर अयूब और असद कैसर साहब, हम लोग सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है जेल इंतज़ामिया को, अडियाला को, कि आप इनको मिलने दें। उसके बावजूद भी हमें नहीं मिलने दिया गया। तो ये अजीब सी बात है कि इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। हमने, ज़ाहिरी बात है, हमारे लीडर हैं इमरान खान, हमने उनसे सलाह मशवरा करना है, जिस तरह आपने कहा काबीना का, बाकी चीज़ों का। तो ये अगर सियासी लोगों को उनसे मिलने देंगे तभी सियासी फ़ैसले होंगे और तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो अगर सियासी लोगों को मिलने ही नहीं दिया जा रहा तो ये तो सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी इस वक्त अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो वो फ़ैसले करते हैं, अपने फ़ैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर करवाएं। अगर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फ़ैसले को जेल सुपरडेंट या जेल इंतज़ामिया नहीं मान रहा, तो ये इंश्योर करना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि उनके ऑर्डर्स पे अमल हो। देखें, आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट साहब काम करेंगे। जो उनको अपने वकला ने या अपनी लीगल टीम ने मशवरे दिए हैं, उसके मुताबिक ही वो काम करेंगे। और जो काम पिछले 1.5 साल से ये शहबाज शरीफ साहब और ये राना सनाउल्लाह और ये लोग करते रहे हैं,
میرے خیال میں تو آرٹیکل 6 ان پہ لگنا چاہیے، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس نظام کے ساتھ کیا ہے، عدلیہ کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو سب سے بڑا جرم تو انہوں نے کیا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس ہے، پریزیڈنٹ صاحب اپنے وکیلوں سے مشورہ کریں گے، انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر اجلاس بلا لیا جائے گا۔ دیکھیں وہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا، تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو ہماری وکلاء کی ٹیم ہے ILF کی، کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے رول کو میں ضرور پریز کروں گا کہ پورے پاکستان میں جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے فیصلے کیے، اور پشاور ہائی کورٹ کو پورے پاکستان میں اس وقت ایک بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سخت وقت میں بھی حق کا ساتھ دیا، انصاف کا ساتھ دیا، اور بہت سے لوگوں کو اس سے ریلیف بھی ملا۔ تو وہ تو پورے الیکشن سمبل ہم سے لے لیا گیا، اور کسی کو چارپائی، کسی کو جوتا، کسی کو کیا، کسی کو کیا، اس کے باوجود بھی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔